ठीक है। तो एक गुण का दूसरे गुण के साथ और एक पर्याय का दूसरे पर्याय के साथ कोई प्रकार का संबंध नहीं है। यदि ऐसा है तो कोई परद्रव्य या पर गुरु आकर के मुझे सम्यक दर्शन कराए, ऐसा त्रिकाल में होने वाला नहीं। इसलिए कहते हैं आत्मा स्वयं ही अपने आत्मा का गुरु है। आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आत्मा स्वयं ही अपना स्वरूप जानने के लिए उत्सुक होता है। उसकी जिज्ञासा और तीव्र रुचि ही उसकी उपादान शक्ति है, जिसके कारण उसे बाह्य उपदेशक और उपदेश सहज प्राप्त होता है। कोई परद्रव्य आकर के आत्मा का कल्याण करे, सम्यक दर्शन करे, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। इसलिए कहते आत्मा ही स्वयं अपने स्वरूप को जानने के लिए उत्सुक होता है और उसकी जो तीव्र जिज्ञासा है, रुचि है, वही उसकी उपादान की शक्ति है, जिसके कारण उसे बाह्य उपदेशक और उपदेश सहज प्राप्त हो जाता है। बाह्य में सहजता से उसे प्राप्त हो जाता है, अंतरंग में स्वयं की उसकी उपादान की योग्यता है। आत्मा स्वयं ही उस पर बारंबार विचार करने में प्रवृत्त होता है। उसकी स्वयं की योग्यता से ही अन्य बातों संबंधी रस कम हो जाता है। स्वरूप अनुभव की उसे तीव्र लगने लगती है और उसका उपयोग पर पदार्थ और पर्यायों से हटकर निज ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव पर केंद्रित होता है। कहते हैं आत्मा स्वयं ही उस पर बारंबार विचार करने में प्रवृत्त होता है। ये विचार करने में प्रवृत्त हो रहा है तो ये ध्यान अवस्था है या ज्ञान अवस्था है? ज्ञान की अवस्था है, क्योंकि ध्यान में तो कोई विचार होता ही नहीं। ध्यान में तो निर्विकल्प दशा होती है। सो ज्ञान अवस्था में बारंबार उसका विचार करने लगता है। फिर कहते हैं उसकी स्वयं की योग्यता से ही अन्य बातों संबंधी रस कम हो जाता है। उसकी स्वयं की योग्यता से ही उसे अन्य बातों संबंधी रस कम होता है तो उसे सहज ही पांच इंद्रिय के विषय भोगों के प्रति रस कम होने लगता है। स्वयं और सहजता से ही उसे किसी भी परद्रव्य के प्रति कोई रस भाव उत्पन्न नहीं होता है। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय संबंधी उसके विषय भोग अपने आप ही कम हो जाते हैं। स्वरूप अनुभव की उसे तीव्र लगने लगती है। स्वरूप अनुभव की तीव्र लगने का अर्थ क्या हुआ? बारंबार वो अपने आत्मा का ही विचार करता है और बारंबार आत्मा के समीप रहने का ही वो प्रयास करता है और उसका उपयोग पर पदार्थ और पर्यायों से हटकर निज ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव पर केंद्रित होता है। ऐसे समय में उसका उपयोग पर पदार्थों से हटता है, पर्यायों से भी हटता है और निज ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव पर केंद्रित होता है। जैसे कोई बालक हो, उसे परीक्षा में अच्छे अंकों से परीक्षा पास करनी है और यदि उसे उसमें रुचि आने लगी है तो उसका उपयोग अन्य पर पदार्थों से, अन्य पर्यायों से अपने आप हटता है और पढ़ाई के प्रति केंद्रित होता है। सो ऐसे ही इस द्रव्य को, इस आत्मा को अपने स्वरूप की लगने लगी है, इसलिए इसका उपयोग पर पदार्थों से हटता है। तो पर पदार्थों से तात्पर्य क्या लेवे? आत्मा को छोड़ करके जितने भी द्रव्य है वे सारे द्रव्य पर पदार्थ हैं। फिर कहते हैं पर्यायों से भी हटता है। तो जो बाह्य पर पदार्थ है उनके संबंधी पर्याय है और सो द्रव्य के भी विभाव पर्याय है।
ऐसे विभाव पर्याय से भी उसका उपयोग हटता है। निज ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव पर केंद्रित होता है। जो निज त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वभाव है उसी पर उसका उपयोग केंद्रित होता है। किसी के सिखाने से ये बातें नहीं होती। कोई सिखाए और फिर उसे ऐसा अनुभव हो, ऐसा त्रिकाल में होने वाला नहीं है, क्योंकि जीव को यह स्वयं से ही होने वाला है। जी 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 अभी तक वो प्रायोग लब्धि में करण लब्धि में नहीं पहुंचा है, इसलिए हम लोगों ने स्वभाव पर्याय को लिया, बाकी सबको छोड़ा है। यदि वो करण लब्धि में प्रवेश करता है तो उसमें फिर वो स्वभाव पर्याय पर भी उसकी दृष्टि नहीं रहेगी, वहां से भी दृष्टि हट करके वो त्रिकाली ध्रुव पर स्थिर हो जाएगा। परंतु अभी प्रायोग लब्धि की बात चल रही है, इसलिए स्व पर्याय को छोड़ करके बाकी सबको यहाँ पर हटाए। कोई गुरु मेरा भला करेगा ऐसी मान्यता निमित्ताधीन दृष्टि है। निमित्त अर्थात गुरु तो होते हैं, देशना होती है, परंतु देशना लब्धि तो उपादान से प्राप्त होती है। देशना तो सच्चे देव गुरु और शास्त्र द्वारा ही प्राप्त होती है। कुदेव कुगुरु को शास्त्र कभी भी देशना में निमित्त नहीं हो सकते। इसलिए सच्चे देव गुरु शास्त्र का निर्णय करना हमारा आद्य कर्तव्य है। कुदेवादिकों के द्वारा विपरीत उपदेश मिलता है, पूर्वों की विपरीत मान्यताओं का पोषण होता है। विशिष्ट क्रिया करने से मोक्ष प्राप्त होगा ऐसा सुनकर जीवों की दिशा भूल होती है। देखिए ये सामान्य से चर्चा है, क्योंकि इसमें पहली बात तो कोई गुरु मेरा भला करेगा ये मान्यता ही निमित्ताधीन दृष्टि है, और निमित्तों से कभी कोई कार्य नहीं होता है। ये बात निश्चित है कि निमित्त अर्थात गुरु तो देशना लब्धि के समय उपस्थित होते हैं, उनसे देशना भी प्राप्त होती है, परंतु सच्चे देव शास्त्र गुरु से प्राप्त देशना ही सम्यक दर्शन में निमित्त होती है। कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र के द्वारा जो देशना प्राप्त होती है, सही में वो देशना है ही नहीं, और वो सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं होती है। इसलिए प्रथम में करे तो क्या करे, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करे, और सच्चे देव शास्त्र गुरु का यदि निर्णय हो तो ही सम्यक दर्शन का कार्य आगे हो सकता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय कैसे करना है, कैसे पता चलेगा सच्चे देव शास्त्र गुरु, तो इसके लिए टोडरमल जी साहब ने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का स्वरूप लिया है, फिर उसके बाद देव शास्त्र गुरु का अन्यथा देव शास्त्र गुरु का अन्यथा रूप लिया है, तो वो वाला जो विषय था उस सारे विषय को अभी हम लोगों को यहाँ दोबारा याद कर लेना चाहिए, जिससे हमारे कुदेवों के प्रति श्रद्धा अपने आप ही घट जाएगी। फिर कहते हैं सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कारण बाह्य देव शास्त्र गुरु कोई विशिष्ट आचरण शारीरिक क्रियाओं को मानकर इस जीव ने कारण विपरीतता कायम रखी है। क्या मानते हैं कि सम्यक दर्शन का कारण कौन है, तो कोई न कोई बाह्य देव शास्त्र गुरु है, कोई प्रकार का आचरण है, कोई प्रकार की शारीरिक क्रिया है, ऐसा मान करके हमने कारण विपरीतता की है। ये देव शास्त्र गुरु कुदेव को गुरु को शास्त्र की बात ही नहीं करना चाहते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु है, वे भी मेरे सम्यक दर्शन में कारण नहीं। हाँ ये बात ठीक है कि जब सम्यक दर्शन होगा तो बाह्य में सच्चे देव शास्त्र गुरु का आश्रय रहेगा, बाह्य में सच्चे देव शास्त्र गुरु की उपस्थिति रहेगी, परंतु उनके कारण सम्यक दर्शन होगा ऐसा नहीं। कोई विशिष्ट प्रकार का आचरण, अब कोई प्रकार के विशिष्ट आचरण में व्रत आदि का पालन हो, अनुव्रत हो, महाव्रत हो, पंचम गुणस्थान रूप क्रिया हो, गुणस्थान नहीं है,
क्रिया है तो कहते हैं ऐसी क्रियाओं से, ऐसे आचरण से, शारीरिक क्रियाओं से भी सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। फिर भी हम लोग मानते हैं, तो जो मानते हैं वो हमारी कारण विपरीतता है। कारण विपरीतता और कार्य विपरीतता, जब कारण ही विपरीतता में है तो कार्य भी विपरीतता में ही रहेगा। और कारण विपरीतता क्या होती है? जैसे कि हम लोगों को पानी गर्म करना हो तो हम लोग सोचे कि इसको फ्रिज में रख देते हैं, तो फ्रिज में रखने से पानी गर्म हो जाएगा। होने वाला है क्या? इसका नाम हुआ कारण विपरीतता। जो जिस कारण से जो कार्य होना है, हम उसके उल्टा कारण उस कार्य के लिए यदि प्रयोग में लावे तो कार्य होता नहीं है, उसका नाम है कारण विपरीतता। तो वही बात यह कहना चाह रहे हैं, सम्यक दर्शन में कारण कौन? निज स्वयं आत्मा। और हम अपने आत्मा को कारण न मानते हुए बाह्य द्रव्यों को कारण मानने लगे हैं, ये हमारी कारण विपरीतता हुई। परंतु सच्चा कारण तो उपादान रूप से अपने द्रव्य में ही विद्यमान है। सच्चा कारण कहाँ है? तो कहते हैं उपादान रूप अपने द्रव्य में ही विद्यमान है। द्रव्य ही स्वयं कारण है। स्वभाव पर्याय अर्थात शुद्ध पर्याय का कारण तो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव पारिणामिक भाव है। स्वभाव पर्याय अर्थात शुद्ध पर्याय का कारण कौन? त्रिकाल शुद्ध स्वभाव पारिणामिक भाव। ये जो त्रिकाल शुद्ध पारिणामिक भाव है, इसके कारण से शुद्ध पर्याय प्रकट होने वाली है, स्वभाव पर्याय प्रकट होने वाली है। सो इसे कारण न मान करके अन्य पर द्रव्यों को कारण मानना, इसका नाम है कारण विपरीतता। फिर कहते हैं उसे कारण रूप से स्वीकार करके उससे अभेद होकर जानते रहने से सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट होता है। उसके पूर्व प्रकट होने वाली 5 लब्धि संबंधी हम चर्चा कर रहे हैं। तत्व विचार और तत्व चिंतन की अवस्था में कर्मों में कैसी अवस्थाएं बनती हैं, उसकी चर्चा आप प्रायोग लब्धि के प्रकरण में करेंगे। प्रथम उसका स्वरूप बताकर पश्चात उसे समझेंगे। क्या कहते हैं कि जो शुद्ध परम पारिणामिक भाव है, उस पारिणामिक भाव का यदि हम लोग स्वीकार करें, उसे कारण रूप से स्वीकार करें, उससे अभेद होकर जानते रहने से सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट होता है। जो परम पारिणामिक भाव है, उस परम पारिणामिक भाव से अभेद होकर जानते रहने से ही सम्यक दर्शन रूपी कार्य होने वाला है, अन्यथा सम्यक दर्शन रूपी कार्य होता नहीं है। उसके पूर्व प्रकट होने वाली जो 5 लब्धियां हैं, किसके पूर्व? तो सम्यक दर्शन रूपी कार्य के पूर्व में होने वाले जो 5 लब्धियां हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तत्व विचार और तत्व चिंतन की अवस्था में कर्मों में कैसी अवस्थाएं बनती है? जब हम तत्व विचार करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, तो तत्व विचार और तत्व चिंतन के समय में कर्मों की कैसी कैसी अवस्थाएं बनती है, उसकी चर्चा प्रायोग लब्धि के प्रकरण में करेंगे। प्रथम उसका स्वरूप बताकर पश्चात उसे समझेंगे। तो पहले अभी प्रायोग लब्धि क्या है वो समझते हैं, और फिर उसका जो स्वरूप है उसको भी विस्तार से समझते हैं। प्रायोग लब्धि 5 लब्धियों में अभी ये चौथे नंबर की लब्धि, 3 लब्धि की चर्चा हमारी हो गई है। शोभशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि पूर्वक जीव की विशुद्धि प्रति समय बढ़ती जाती है। उसके कारण आयु बिना अन्य 7 कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। स्थिति का यह घटना स्थिति कांडक घात द्वारा होता है। अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर घाती कर्मों का लता और दारू भाग रूप तथा अघाती कर्मों का नीम और कांजीर रूप शेष रहता है।
अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग का यह घटना अनुभाग कांड द्वारा होता है। प्रायोग लब्धि में जो नया कर्म बंध होता है उसमें स्थिति बंध भी अंत कोड़ाकोड़ी सागर का होता है। जो क्रमशः घटता जाता है उसे स्थिति बंधापसरण कहते हैं। हजारों स्थिति बंधापसरण होने पर क्रमशः कुछ प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है, इसे प्रकृति बंधापसरण कहते हैं। देखिए क्या क्या होता है प्रायोग लब्धि में। शोभशम लब्धि, विशुद्ध लब्धि और देशना लब्धि पूर्वक जीव की विशुद्धि प्रति समय बढ़ती जाती है। तो पहले शोभशम, फिर विशुद्धि और देशना, और ये तीनों लब्धि पूर्वक जीव की विशुद्धि प्रति समय बढ़ती जाती है। तो क्या ऐसा है शुरुआत के 10 दिनों तक शोभशम लब्धि होगी, फिर शोभशम लब्धि कंटिन्यू रहेगी, तो फिर विशुद्ध लब्धि होगी, वो आगे के 20 दिन तक चलेगी, फिर वो कंटिन्यू होगी तो देशना लब्धि आएगी, और फिर देशना लब्धि 2 महीने तक चलेगी, उसके बाद प्रायोग लब्धि आएगी, और प्रायोग लब्धि 6 महीने तक चलेगी, फिर करण लब्धि आएगी। ऐसा है क्या? ये एक समय का है, एक ही समय में शोभशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि है। पर यहाँ ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं मानो हमें ऐसा लगता है कि भाई पहले तो शोभशम होगा, फिर विशुद्धि, फिर देशना और फिर प्रायोग। ठीक है, समझने के लिए विस्तार से समझा रहे हैं, परंतु होने के लिए एक समय का ही कार्य। ठीक है, समझ में आया? मतलब ये प्रश्न किस लिए यहाँ पर हम लोग उठा रहे हैं कि किसी को ऐसा ना लगे कि शायद एक के बाद एक होने वाले हैं और बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं, बट बहुत समय भले नहीं लगे, बट शुरुआत के हिसाब से सीक्वेंस है कि तुरंत ही साथ में ही हो जाएंगे, ऐसे बोलेंगे। 5 ही लब्धियां एक ही समय में होने का समय। करण बहुत लोग हम लोग बोलते हैं कि करण नहीं होती है बहुत लोग, हमें बहुत जीवों को, तो वो टाइम पे उनको क्या 4 ही लगती होगी? 4 ही होगी, चारों एक साथ। चारों एक साथ। जिनको सम्यक दर्शन होना है उनको 5 ही लब्धि एक ही समय में, जिनको नहीं होना है तो उनकी 1, 2, 3, 4 जैसे होगी एक समय में। देखिए लब्धि हम कब कहेंगे, थोड़ा सा विचार करने पर हमें ये बात समझ में आती है। लब्धि मतलब प्राप्ति हो तो हम कहे ना, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक आप सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक 5 लब्धियां है या हुई कह ही नहीं सकते। सो 5 एक के बाद एक नहीं होती है, वो एक समय में होती है। और जिसको सम्यक दर्शन नहीं होना है वो 4 लब्धि तक को भी प्राप्त करे तो भी एक समय में। देखिए बात ऐसी है, होना तो एक समय में, और होने की प्रक्रिया प्रोसेस यदि आप कहेंगे तो ठीक उसको हम कहेंगे बहुत समय का। जैसे कि पहले तो शोभशम हुआ, फिर विशुद्धि आई कि कुछ स्वाध्याय आदि करते हैं, तो काफ़ी समय से हम लोग स्वाध्याय करने में लगे हैं। तो शोभशम हुआ, परिणामों में विशुद्धि आई, और देशना लब्धि रूप कार्य भी काफ़ी समय से चल रहा है। तो यदि आप परंपरा में इसे लब्धि कहना चाहें तो कह सकते हैं, परंतु ये लब्धि में गिना नहीं जाता है, और व्यवहार में निश्चित रूप से इसको भी हम लोग लब्धि कहेंगे। फिर कहते हैं शोभशम, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि पूर्वक जीव की विशुद्धि प्रति समय बढ़ती जाती है। उसके कारण आयु बिना अन्य 7 कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। तो होता क्या है, ये प्रति समय विशुद्धि आदि जो बढ़ रही है उसके कारण आयु बिना 7 शेष कर्मों की स्थिति घटकर अंत कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। क्योंकि आयु कर्म में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, बाकी के कर्मों में फेरफार होते हैं। तो बाकी के कर्मों में जो फेरफार हो रहा है
वो अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बाकी सभी कर्मों की स्थिति रह जाती है। स्थिति का यह घटना स्थिति कांडक घात द्वारा होता है। मतलब कर्मों की स्थिति का घटना, उसका नाम है स्थिति कांडक घात। अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर घाती कर्मों का लता और दारू भाग रूप तथा अघाती कर्मों का नीम और कांजी रूप शेष रहता है। देखिए, अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटेगा तो अप्रशस्त कर्मों में कौन? चारों ही घाती अप्रशस्त है, इसलिए पहले 4 घाती कर्मों को लेते हैं। तो 4 घाती कर्मों का कैसा रहेगा? लता दारू भाग रूप। लता और दारू भाग रूप रहेगा, मतलब लता मतलब वेल और दारू मतलब लकड़ी। तो जैसे वेल बहुत सॉफ्ट होती है, लकड़ी भी उसकी अपेक्षा से ठीक है, पर पत्थर और जो शैल होते हैं वो बड़े कठोर होते हैं, तो उनके अपेक्षा से इनका अनुभाग घट गया है। किसका? अप्रशस्त वालों का। तथा अघाती कर्मों का नीम और कांजीर रूप शेष रह जाता है। अघाती में जो अप्रशस्त है, पाप प्रकृतियां है, वे भी घट करके का नीम और कांजी रूप रह जाती है। तो इतने सारे कर्म घट रहे हैं। अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग का यह घटना अनुभाग कांडक घात द्वारा होता है। स्थिति का घटना स्थिति कांडक घात है और अनुभाग का घटना अनुभाग कांडक घात है। प्रायोग लब्धि में जो नया कर्म बंध होता है उसमें स्थिति बंध भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। जब प्रायोग लब्धि चल रही हो, ऐसे प्रायोग लब्धि के चलते समय जो जो कर्मों का नया बंध होता है, वो नया बंध स्थिति बंध जो होगा नए कर्मों का, वो अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण ही होगा, इससे अधिक नहीं होगा। अंत कोड़ा कोड़ी सागर का होता है जो क्रमशः घटता जाता है। ये क्रमशः घटने का अर्थ क्या लेवे? तो ऐसा हम लोग विचार करें, प्रायोग लब्धि प्रारंभ हुई 9 बजे, प्रायोग लब्धि प्रारंभ हुई और 9 बजे जो नए कर्म आए वो अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण रहे, और 9:10 पर जो कर्म बंधे प्रायोग लब्धि की स्थिति में, वे अंतः कोड़ा कोड़ी से भी कम। तो हम ऐसा कह सकते 1000 वर्ष, फिर 99, फिर 90, फिर 80, फिर 70, इस अपेक्षा से वो घटते जाते हैं। इसलिए कह रहे जो क्रमशः घटता जाता है उसे स्थिति बंधापसरण कहते हैं। स्थिति कांडक घाट और स्थिति बंधापसरण समझ में आया? बहुत सिंपल। स्थिति मतलब टाइम पीरियड और अपसरण मतलब घटना। तो स्थिति का घटना स्थिति बंधापसरण है, परंतु कब? जब अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण रहे और उसमें भी घटता जावे तो फिर वो स्थिति बंधापसरण। हजारों स्थिति बंधापसरण होने पर क्रमशः कुछ प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है, इसे प्रकृति बंधापसरण कहते हैं। प्रायोग लब्धि के समय में हजारों स्थिति बंधापसरण होते हैं, और ऐसे जो स्थिति बंधापसरण होते हैं, ऐसे होते होते कुछ प्रकृतियों का बंधना ही रुक जाता है। सो ऐसे स्थिति को प्रकृति बंधापसरण कहते हैं। स्थिति और प्रकृति का बंध घटता है, उसी तरह अप्रशस्त कर्मों में घटता हुआ द्विस्थानगत अनुभाग बंध होता है, परंतु प्रशस्त प्रकृतियों में बढ़ता हुआ चतुस्थानगत अनुभाग बंध होता है। प्रदेश बंध भी अनुत्कृष्ट और अजगन्य होता है। फिर से स्थिति और प्रकृति का बंध घटता है। स्थिति और प्रकृति समझ में आ गई, घटती जा रही है। उसी तरह अप्रशस्त कर्मों में घटता हुआ द्विस्थानगत अनुभाग बंध होता है। देखिए, स्थिति घटी,
स्थिति वाला तो समझ में आ गया। अनुभाग का क्या है? तो कहते हैं अनुभाग में जो अप्रशस्त वाली है ना, अप्रशस्त, उनका अनुभाग तो द्विस्थानगत ही होगा। अप्रशस्त वालों का द्विस्थानगत मतलब 4 टाइप से वो फल देने वाले, उसमें से 2 ही टाइप का देंगे जो कि सामान्य वाला रहेगा। बहुत बड़े स्तर का जो बंद है, फलदान शक्ति है, वो इसमें होने वाली नहीं है। दारू लता जैसा जो आगे बोला वही वाला हल्का वाला बंद इसमें मिलेगा, अप्रशस्त का मतलब पाप वाले का। और प्रशस्त वाले तो कहते हैं प्रशस्त प्रकृतियों में बढ़ता हुआ चतुस्थानगत अनुभाग बंद होता है। प्रशस्त मतलब पुण्य प्रकृति, पुण्य प्रकृति बढ़ती जाएगी और पाप प्रकृतियां घटती जाती है। प्रदेश बंद भी अनुत्कृष्ट और अजघन्य होता है। मतलब जो प्रदेश बंद है वो भी अनुत्कृष्ट होगा, बहुत कम समय वाला, बहुत हल्का सा होगा और अजघन्य होगा। सामान्य रूप से वो बंद होता रहेगा। उपरोक्त कार्य करने की योग्यता की प्राप्ति होना प्रायोग लब्धि है। क्या है प्रायोग लब्धि? तो जो 2 पैराग्राफ हम लोग पढ़ करके आए, जिसमें स्थिति कांडक घात, स्थिति बंधाक्षरम, अनुभाग कांडक घात और अनुभव कांडक घात के साथ साथ अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बहुत कम मात्रा में बंधना और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अधिक मात्रा में बंधना, इसका नाम है प्रायोग लब्धि। जिसमें स्थिति कांडक घात, स्थिति बंधापसरण और प्रकृति बंधापसरण होता है, साथ साथ में अनुभागों में भी घटना बढ़ना होता है, उसका नाम है प्रायोग लब्धि। इसे प्रायोग लब्धि भी कहते हैं। अनुभव कांडक घात भी कहेंगे ना आगे चल करके उसको, क्योंकि अनुभागों का यहाँ पर शब्द प्रयोग किया था ना, अनुभव कांडक घात पहले वाले पेज पर। अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग का यह घटना अनुभाग कांडक घात द्वारा होता है। तो अनुभाग कांडक घात कहेंगे, स्थिति कांडक घात कहेंगे, स्थिति बंधापसरण कहेंगे और प्रकृति बंधापसरण कहेंगे। उपरोक्त कार्य करने की योग्यता की प्राप्ति होना प्रायोग लब्धि है। इसे प्रायोग लब्धि भी कहते हैं। मतलब ये योग्यता प्रायोग लब्धि है और योग्यता को प्रायोग लब्धि भी कहते हैं। प्रायोग्यता लब्धि, हाँ, पूर्व में देखी हुई 3 लब्धि पूर्वक जीव तत्व विचार करने लगता है, उस काल में वृद्धिगत विशुद्धि के कारण ऊपर बताई हुई कर्मों की अवस्थाएं सहज बनती है। उसके लिए जीव कोई नई अन्य पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, जीव को कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। जीव कुछ विशेष प्रयोग करता हो इसलिए प्रायोग लब्धि होती है, ऐसा नहीं है। इन चारों लब्धि में जीव बुद्धिपूर्वक इतना ही करता है कि तत्व जिज्ञासा पूर्वक तत्व श्रवणादि करके तत्व विचार में लग जाता है। इतना करने पर इतने प्रायोग लब्धि तक जीव आता है। कहते पूर्व में देखी हुई 3 लब्धि पूर्वक जीव तत्व विचार करने में लगता है। तो शोक्षम, विशुद्धि और करण, देशना लब्धि, तीनों लब्धि पूर्वक को जीव तत्व विचार करने लगता है। और उस काल में वृद्धिगत विशुद्धि के कारण, विशुद्धि जो बढ़ती जा रही इन तीनों के समय, उसके कारण से ऊपर बताई हुई कर्मों की अवस्थाएं सहज बन जाती है। तो कौन सी? स्थिति कांडक घात, स्थिति बंधापसरण, अनुभाग कांडक घात, प्रकृति बंधापसरण और अनुभाग का घटना बढ़ना, इतनी कर्मों की स्थिति अवस्थाएं तो सहज बनती है। इससे ये समझ में आ रहा है यदि जीव 3 लब्धि पूर्वक शोषम, विशुद्धि और देशना लब्धि पूर्वक तत्व विचार करे तो उसके जीवन में ऐसी अवस्था सहज बन सकती है। उन अवस्थाओं का सम्यक दर्शन से ऐसा विचार करे तो कोई लेना देना नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ से वो आगे
करण लब्धि में जाएगा और सम्यक दर्शन को धारण करेगा तो ये आगे हुए कार्य सब उसके लिए उपयोगी रहेंगे। परंतु यदि सम्यक दर्शन तक वो जीव नहीं जा रहा है तो भी इतने कार्य तो उसके हो रहे हैं। फिर कहते हैं उसके लिए जीव कोई अन्य पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, जीव को कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। जीव कुछ विशेष प्रयोग करता हो इसलिए प्रायोगिक लब्धि होती है, ऐसा भी नहीं है। इन चारों लब्धि में जीव बुद्धि पूर्वक इतना ही करता है कि तत्व जिज्ञासा पूर्वक तत्व श्रवणादि करके तत्व विचार में लग जाता है। तो बुद्धि पूर्वक क्या करता है? तत्व की जिज्ञासा है, तत्व श्रवण करते हैं और फिर तत्व विचार करते हैं। ऊपर बताई हुई बातों की अब विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि उसमें अनेक पारिभाषिक शब्द है। सरल भाषा में कहना हो तो जीव प्रायोगिक लब्धि में आता है तब उसकी सत्ता में पड़े हुए पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति घटकर अंतःकोड़ा कूड़े सागर प्रमाण रह जाती है। उसी तरह नया होने वाला बंध भी अंतःकोड़ा कूड़े सागर से कम स्थिति वाला होता है तथा कितनी ही प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है। ये जो चर्चा है इसको अभी विस्तार से करना चाहते हैं। क्या क्या हो रहा है? कह रहे हैं प्रायोगिक लब्धि में आने पर जीव के जो पूर्वबद्ध कर्म है वे घटकर अंतःकोड़ा रह जाते हैं। नया होने वाला बंध भी अंतःकोड़ा स्थिति वाला होता है और कितनी सारी प्रकृतियां बंधना ही रुक जाती है। इसका मतलब क्या है वो अभी आगे विस्तार से कह रहे हैं। सर्वप्रथम अंतःकोड़ा सागर का अर्थ समझते हैं। ये अंतःकोड़ा का मतलब क्या वो समझते हैं। सागर का प्रमाण तुम्हें पता है। 10 कोड़ा अद्धा पल्लों का एक अद्धा सागर होता है। कोड़ा का अर्थ है करोड़ गुना करोड़। कर्मों की स्थिति अद्धा सागर में बताई जाती है। क्यों? आधा पल्ले की बात भूल गई, दोबारा स्थूल रूप से देखते हैं। 1 योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंचा एक गड्ढा अर्थात पल्ले करना, यह सब कल्पना में करना। फिर उत्तम भोग भूमि में जन्मे हुए 7 दिन से कम उम्र वाले मेंढों के बालों के अग्रभाग से वो गड्ढा ठसोठस भर देना, इन्हें रोम खंड कहते हैं। अब हर 100 साल के बाद एक रोम खंड निकालना। इस तरह जब गड्ढा खाली होगा उतने वर्षों को एक पल्ले कहते हैं। एक पल्ले के असंख्यातवें भाग में भी असंख्यात करोड़ वर्ष होते हैं, इसे व्यवहार पल्ले कहते हैं। ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्लों का एक उद्धार पल्ले होता है और असंख्यात उद्धार पल्लों का एक आधा पल्ले होता है। ऐसे 10 कोड़ा आधा पल्लों का एक सागर होता है। कोई जीव मिथ्यात्व का अति तीव्र परिणाम करे तो वह एक समय में उत्कृष्ट अर्थात अधिक से अधिक 70 कोड़ा सागर वर्षों का स्थिति बंद करता है। ये गणित है, ये हमने बहुत बार समझा है। बस इसमें इतना ही समझना है कि जो कुछ भी समय बताया जा रहा है बहुत बार, परंतु एक बात जान लो, इस तरह का उत्कृष्ट स्थिति बंद करने वाला जीव प्रथमशम सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता। उसी तरह श्रेणी में आरूढ़ होने वाले जीवों के समान जो जगन्य स्थिति बंद करता है उसे भी प्रथमोक्षम सम्यक तो प्राप्त नहीं हो सकता। ये बीच में एक पैराग्राफ कहाँ से आ गए प्रथमोक्षम सम्यक वाला? क्योंकि हम लोग सम्यक की बात कर रहे हैं ना, प्रथम सम्यक की, इसलिए वो एक विशेष बात इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो ऐसा 70 कोड़ा का स्थिति बंद करता है ना, उसे उस समय में प्रथमोक्षम सम्यक नहीं होता। मतलब 70 कोड़ा की जिसने उत्कृष्ट कर्मों की स्थिति बांध ली हो उसे सम्यक दर्शन नहीं होता। उसी प्रकार श्रेणी में आरूढ़ होने वाले जीवों के समान जो जगन्य स्थिति बंद करता है उसे भी प्रथमोक्षम सम्यक नहीं होता। तो श्रेणी में आरूढ़ होने वाले जीवों के समान, तो श्रेणी में जो आरूढ़ हो रहे हैं, जिनको अभी श्रेणी में चलना है,
ऐसे जीवों को प्रथम उपशम सम्यक्त्व नहीं होता। उन्हें कौन सा सम्यक्त्व होता है? शायिक सम्यक्त्व होगा या औपशमिक सम्यक्त्व भी होगा, वो द्वितीयोपशम वाला होगा, प्रथम उपशम वाला नहीं होगा। औपशमिक और शायिक दो श्रेणी है ना, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। शपक वाले की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वे तो आगे बढ़ गए हैं। और उपशम वाले की भी बात करें तो श्रेणी चढ़ने वाले जीवों को उपशम श्रेणी चढ़ते समय जो औपशमिक सम्यक्त्व होता है वो द्वितीय उपशम वाला होता है, प्रथम उपशम वाला नहीं। द्वितीय उपशम और प्रथम उपशम का अर्थ क्या लेवे? जिसे फर्स्ट टाइम सम्यक दर्शन हो उसका नाम प्रथम उपशम सम्यक्त्व, और जिसे दोबारा सम्यक दर्शन हो और वो भी उपशम वाला ही है तो उसे कहते हैं द्वितीय उपशम सम्यक्त्व। तो श्रेणी में प्रथम उपशम नहीं होता है, और 70 कोड़ाकुड़ी का जिसका कर्मों का बंध है उसे भी प्रथम उपशम नहीं होता है। प्रायोग लब्धि से पहले जीव के आयु बिना 7 कर्मों की स्थिति अनेक कोड़ाकुड़ी सागरों की होती है। प्रायोग लब्धि से पहले जीव के आयु बिना 7 कर्मों की जो स्थिति वो अनेक कोड़ाकुड़ी सागरों की होती है। उन सभी 7 कर्मों की स्थिति घटकर अंत कोड़ाकुड़ी सागर की रह जाती है, अर्थात करोड़ गुना करोड़ सागर वर्षों से भी कम होती है। कोड़ाकुड़ी सागर से कम और करोड़ सागर से अधिक संख्या को अंतः कोड़ाकुड़ी सागर कहते हैं। कर्मों की स्थिति का यह घटना स्थिति कांडक घात द्वारा होता है। कुल मिलाकर इस पैराग्राफ का अर्थ इतना हो रहा है, आयु कर्मों को छोड़ दीजिए, 7 कर्मों को लीजिए। 7 कर्मों को कोड़ाकुड़ी से गुना करते हैं तो कोड़ाकुड़ी सागर होता है, और उससे कम यदि उससे कम कर्मों की स्थिति रहती है तो उसका नाम है अंत कोड़ाकुड़ी सागर। और ये जो अंत कोड़ाकुड़ी की स्थिति बनती है तो कहते हैं वो स्थिति का यह घटना स्थिति कांडक घात द्वारा होता है। ठीक है। कांडक यानी खंड अर्थात टुकड़ा, अनेक निष्कों के समूह को यहाँ कांडक कहते हैं। समान स्थिति वाले परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। एक एक समय में एक एक निषेक, इस तरह अनेक कोड़ाकुड़ी सागरों के निषेक सत्ता में रहते हैं। उनमें से अंतः कोड़ाकुड़ी सागर प्रमाण स्थिति के निषेक छोड़कर ऊपर के सभी निष्कों के समूह को यहाँ एक कांडक रूप से ग्रहण किया बताया है। फिर से कांडक यानी खंड, टुकड़ा, कांडक मतलब टुकड़ा। अनेक निषेकों के समूह को यहाँ कांडक कहते हैं। अनेक निषेक उनका एक समुदाय, उसका नाम कांडक। समान स्थिति वाले परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। निष्कों के समूह का नाम कांडक, पर निषेक किसे कहेंगे? जिनकी समान स्थिति हो उन्हें कहते हैं निषेक। हम ऐसा कह सकते हैं 10th क्लास, तो 10th क्लास को जो ABCD पर है तो सारे के सारे 10th वाले, तो 10th क्लास इसका नाम निषेक। परंतु वो कैसे डिसाइड हुए कि ये निषेक है? क्योंकि सबका क्लास एक ही है, तो ऐसे सबकी स्थिति एक है इसलिए उसका नाम निषेक। एक निषेक, एक एक समय में एक एक निषेक, इस तरह अनेक कोड़ाकुड़ी सागरों के निषेक सत्ता में रहते हैं। तो बैच हम कह सकते हैं, एक निषेक मतलब एक बैच, एक निषेक मतलब दूसरी बैच। तो ऐसे विचार करें जैसे स्कूल में होता है 1st स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक, तो स्टैंडर्ड मतलब निषेक, और वो एक एक ऐसे रहते हैं, तो कहते हैं उनमें से इस तरह अनेक कोड़ाकुड़ी सागरों के निषेक सत्ता में रहते हैं। तो एक एक बैच के हम लोग कह सकते हैं बहुत सारे विद्यार्थी स्कूल में हैं, उनमें से अंतः कोड़ाकुड़ी सागर प्रमाण स्थिति के निषेक छोड़कर ऊपर के सभी निष्कों के समूह को यहाँ एक कांडक रूप से ग्रहण किया जाता है।
तो कह रहे हैं ये जितने भी निषेक थे उनमें अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थिति के निषेकों को छोड़कर, तो अंतः कोड़ाकोड़ी वाले जो है मतलब हम कह सकते हैं 9th स्टैंडर्ड वाले तक है, उनको छोड़ दो। ऊपर के सभी निषेकों के समूह को, उसके ऊपर जितने भी है उन सभी के निषेकों को यहाँ कांडक रूप से ग्रहण किया जाता है। तो नीचे आके 9th में मिल जाएंगे, 9th या हाँ उससे नीचे जी मिल जाएंगे। जी जी, ऊपर वाले सब के सब नीचे आकर के मिल जाएंगे। प्रायोगलब्धि के प्रारंभ में एक अंतर मुहूर्त काल में इस एक कांडक के सभी निषेकों के सभी परमाणु नीचे के शेष निषेकों में निक्षेपण किए जाते हैं, अर्थात उनमें आ मिलते हैं। इसे स्थिति कांडक घात कहते हैं। अभी आगे आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऊपर के जितने भी है 9 को छोड़ो, बाकी के 10, 11, 12 सब के सब आकर के 9 में मिल जाएंगे। इसका नाम स्थिति कांडक घात है। ठीक है, देखो यहाँ कर्म अभी सत्ता में ही पड़े हैं, परंतु तत्व विचार के निमित्त से उनकी अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण शेष रह जाती है। यह कार्य आयु बिना शेष समस्त 7 कर्मों में होता है, अर्थात अप्रशस्त और प्रशस्त सभी कर्मों की स्थिति घट जाती है। आयु की स्थिति तो जितनी ही उतनी ही रहती है। यह एक बात कहना चाह रहे हैं कि ये जो भी कर्म ये सब सत्ता में पड़े हुए हैं और तत्व विचार के निमित्त मात्र से ये कर्मों की स्थिति अंत कोड़ाकोड़ी प्रमाण घट रही है, शेष रह जाती है। और आयु कर्म जो है वो अपने हिसाब से रहेगा, जितनी उतनी आयु रहेगी। बाकी के सभी की अप्रशस्त की घट रही है, प्रशस्त की भी घट रही है और कभी कभी बढ़ भी रही है। तो ये जो अवस्था है ये तत्व विचार के निमित्त मात्र से ही हो रही है। ठीक है, इतना विषय हम लोग लेते हैं। लब्धि सार ग्रंथ के माध्यम से स्थिति कांडक घात को समझाएंगे और फिर आगे कुछ उदाहरण भी देते हैं, उसकी चर्चा हम आगे इसमें करते हैं।